ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, पहले हम लोगों ने इनवर्टिंग एम्पलीफायर देखा था, जिसमें आउटपुट क्या हो रहा है कि आउटपुट मतलब जो गेन हो रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना। -R2/R1 आ रहा था। R2 क्या था, जो फीडबैक में रेजिस्टेंस लगा रहे थे, और R1 जो आप सिंपल जो रेजिस्टेंस लगा रहे थे, ठीक है ना, दोनों का रेशियो था माइनस में। ऐसे ही आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा कि हम जो इनपुट अप्लाई करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। एक कौन सा, तो हमारा नॉन इन्वर्टिंग में ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। तो हम इस पे इनपुट अप्लाई करेंगे पॉजिटिव, और हमको ये एम्पलीफायर है तो हमको तो नेगेटिव फीडबैक तो देना ही है। तो हम एक यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे ऐसे, फिर ऐसे हम एक ऊपर नेगेटिव फीडबैक का रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये हमारा है आउटपुट V0, ये हमारा है R2, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। इसको ग्राउंड हम क्यों करें, क्योंकि बेसिकली हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, सिग्नल अप्लाई कहाँ कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्मिनल पे कर रहे हैं। जो इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमको क्या wait, इसको R1 लिखो, ये जो रेजिस्टेंस है आपका है R1, ठीक है। तो अब देखो जो V0 है आपका, जो भी V0 है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, V0 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगेन ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको आप क्या मानोगे, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मानोगे कि आपका क्या है, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर, आइडियल ऑप एम्प, ठीक है। अब आइडियल ऑप एम्प है तो क्या होगा, आइडियल ऑप एम्प में क्या फीचर होता है, पहला फीचर क्या होगा कि इसमें क्या होल्ड करेगा, इसमें होल्ड करेगा वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, एक होल्ड करेगा वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, और दूसरा क्या होल्ड करेगा, दूसरा होल्ड करेगा आपका, दूसरा होल्ड करेगा इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। तो ये दो चीजें होल्ड करेंगे हमेशा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होल्ड करेगा और इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो आपका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये आपस में क्या होंगे, वर्चुअली शॉर्ट होंगे, ठीक है ना। तो वर्चुअली शॉर्ट होंगे तो ये जो बीन है ये कहाँ चला जाएगा, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे चला जाएगा, इस वाले पॉइंट पे चला जाएगा यहाँ, यानी इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा वी इन। समझ में आया कहाँ से जा रहा है वो, क्यों जा रहा है, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्यों है, क्योंकि हमारा आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है ना। आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, ओपन लूप गेन कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मैंने बताया था वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो जब वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है तो वी इन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट है, मतलब ऐसे जैसे मान लो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, जैसे मान लो हो क्या रहा है कि यहाँ का वोल्टेज यहाँ है हमारा वी, और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट है और यहाँ का हमको वोल्टेज चाहिए, तो ऑब्वियसली जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही यहाँ का ये नहीं वोल्टेज होगा ना, तो वही आपका यहाँ का वोल्टेज वी इन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब मैं पूछूं आपसे कि ये वाला करंट बताओ कितना है, ठीक है ना, क्योंकि ए वाला जो करंट होगा वो किसका सम होगा, इसका और इसका, दोनों करंट का सम होगा, ठीक है ना। लेकिन जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस कितना है, इनफाइनाइट है, तो ए जो करंट होगा ना, ए वाला जो करंट होगा वो जीरो होगा, ठीक है ना। तो मतलब मतलब क्या होगा, जो भी ए वाली करंट होगी, जो भी ए वाला जो करंट होगा वो क्या होगा, इधर आपका जीरो करंट जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ऐसे करके। इसमें अगर आप केसीएल लगाओगे, इसमें अगर आप केसीएल लगाओगे तो कैसे होगा, केसीएल लगाओगे तो यहाँ का वोल्टेज है जीरो, तो जाएगा जीरो माइनस वी इन डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है हमारा, देखो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, वी इन है, ये हो जाएगा इक्वल टू वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई R2। ध्यान देखो, यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज है वी इन, इस पॉइंट का वोल्टेज है वी नॉट, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी क्या होगी, वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई R2, तो ये करंट हो गया। और प्लस 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 कौन सा करंट, जो इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है भाई, जीरो जा रहा है। क्यों जीरो जा रहा है, इसका इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट है, इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट है तो कोई सी चीज का अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उसका करंट जाएगी ही नहीं ना, तो जीरो ही होगा, तो इसलिए जीरो, ठीक है। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे क्या आएगा, माइनस वी इन डिवाइडेड बाई R1 प्लस टू वी इन डिवाइडेड बाई R2 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई R2, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे लिखो, वी नॉट डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इन
डिवाइडेड बाई R2 प्लस वी इन डिवाइडेड बाई R1। क्या आ जाएगा देखो, इससे ऐसे आ जाएगा आपका, इसमें ऊपर वी इन कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा R1 R2, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, और ये देखो ये जो ये हमारा आ गया वी नॉट डिवाइडेड बाई R2, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ इसको वी इन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। ये R2 से ये R2 कैंसिल हो जाएगा, और वी नॉट, इसको वी इन को इधर लेते आते हैं तो वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन इक्वल क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। इसको लिखते हैं हम लोग 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। मतलब हमारा क्या आया, जो वी नॉट की यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ से आया कि जो हमारा गेन है वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2, ये हमारा आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे वी, अगर मैं आपसे बोलूं वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, तो वी नॉट वी इन इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 टाइम्स वी इन आ जाएगा। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे वी नॉट और वी इन किस फेज में है, एक सेम फेज में कि अलग अलग फेज में, यहाँ पे गेन क्या है, सेम पेज में यहाँ पे सेम पेज में यहाँ पे गेन आपका पॉजिटिव नंबर है, राइट। जब गेन पॉजिटिव नंबर है इट मींस कि दे आर इन सेम फेज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब इसको इन्वर्ट नहीं कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या हो रहा है, आउटपुट को इन्वर्ट नहीं कर रहा है, या जो भी आपका एम्पलीफायर है, ठीक है ना, तो इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो आपका ऐसे एम्पलीफायर दिया हुआ है। अब इसको बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो आप, ठीक है ना, मैंने जैसे बनाया वैसे बना सकते हो, या फिर उसी चीज को आप ऐसे ही बना सकते हो, जैसे मान लो इसको मैंने प्लस मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया, ठीक है ना, तो अगेन इसको नेगेटिव फीडबैक देना होगा, तो नेगेटिव फीडबैक आप कैसे दोगे, ऐसे करके दो। वही चीज है, देखो अलग मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, जैसे वो था वही सिंपल सेम है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने यही चीज बनाई थी अभी, ठीक है ना। ध्यान हमेशा देना है, निगेटिव फीडबैक है तो निगेटिव टर्मिनल पे ही फीडबैक देना है, पॉजिटिव पे दे दोगे ऑसिलेटर बन जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा है वी इन और ये हमारा है वी नॉट, ये हमारा था R2, ये हमारा था R1। तो हमने क्या डिराइव करा, वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन इक्वल टू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1, यही हमने डिराइव करा अभी, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपसे कि इस एम्पलीफायर में R2 की अगर वैल्यू मैं इसको बोल दूं 9 किलो ओम हो जाए, R1 की जो वैल्यू है वो है 1 किलो ओम, तो गेन कितना होगा, इसमें गेन कितना होगा, वी नॉट डिवाइड बाई वी इन की वैल्यू। अंकिता केसरी, अंकिता केसरी सुन रहे हो आप, हेलो, बबीता कुमारी, सर 10 होगा सर 10 सर 10 बबीता कुमारी, आवाज आ रही है मेरी आपको, यस सर सुनाई दे रही है। दे रही है तो बताओ ना, जो पूछा है मैंने, कितना होगा वी नॉट अपॉन वी? 10 होगा सर। खुशी आपसे मैंने नहीं पूछा ना, सॉरी सर। बबीता कुमारी आप बताओ कितना होगा और कैसे 10, अगर 10 ही होगा तो कैसे होगा 10 बताओ। दिव्यांजलि, यस सर। हाँ कितना होगा गेन, सर 10 होगा सर। कैसे, सर R2 9 है तो फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो 9 प्लस 9 1 प्लस 9 अपॉन 1, तो 9 जाएगा, 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा प्लस 1। अच्छा अगर यही मान लो, यस सर। हाँ यही अगर मान लो कि यही सेम चीज अगर होता, देख मैं बना ही देता हूँ उसको, अगर आपका यही चीज ऐसे होता माइनस प्लस
ये आपका होता है 9 किलो ओम, ये होता है 1 किलो ओम, ये होता है वी इन, ये होता है वी नॉट। अब बताओ वी नॉट की गेन कितना आता है इसका? सर फिर भी 10 ही आएगी। सर 10 ओम ही आएगा। 10 ओम गेन आएगा। कौन है महान? गेन ओम में होता है। सॉरी सर 10 आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा। सर 9 आएगा। 9 आएगा प्लस सर में। -9 है। तुम कहाँ से पकड़ के? -9 9 होगा। आएगा। -9 होगा। मैंने बोला ना कि कभी भी लेक्चर अटेंड करा करो, थोड़ा सीरियसली करा करो। तो अब कॉपी पेन लेके बैठा करो। इसमें 10 कहाँ से आ जाएगा? -R2/R1 था ना। अभी हमने किया था ना, इसका फॉर्मूला क्या था? ये तो हमने डिराइव करा था। कितना आया था? -R2/R1। तो -R2/R1, ठीक है ना। R2 का मतलब फीडबैक वाला जो भी फीडबैक वाला होगा डिवाइडेड बाई जो ये वहां वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। -R2/R1 हमने डिराइव करा था। तो -9 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना होगा? -9 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका गेन -9 आएगा। इसका गेन कितना आएगा? 1 + 9 ऐसे किसका आएगा? 1 + 9/1 तो आ जाएगा सिंपली 10। ये आ गया 10। इसका गेन कितना आएगा? V0 डिवाइडेड बाई V, -9 डिवाइडेड बाई 1 तो -9। ठीक है, ये चीज इतना तो समझ में आना चाहिए ना, एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। फिर उल्टा पुल्टा लिख के आओगे 0 नंबर मिलेगा। फिर ये होगा कि पढ़ाने वाला बेवकूफ था। यही करवाते हो तुम लोग। सब भूल भाल के बैठे हुए हो। बोलता हूँ तो चिल्ला चिल्ला के पूछ लिया करो, वो भी नहीं करते। एनीवेज, तो ये हमारा कितना, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो दो तरीके का हम लोग एम्पलीफायर देखा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको मैं बोलूं, इस क्वेश्चन को सब लोग वो करके लाएंगे, ठीक है ना। सब लोग इसको डिजाइन करके लाएंगे। क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, इसको सबमिट कर देना और टाइमली सबमिट करना। कल 10 बजे तक, कल मॉर्निंग में 10 बजे से पहले सबमिट होना चाहिए असाइनमेंट, ठीक है ना। 5 नंबर का है, सेशनल डायरेक्ट 5 मार्क्स का। तो फिर समझना, मूड खराब करोगे बहुत गंदा नंबर देने वाला है इस बार। एनीवेज 5 मार्क्स का है। क्या क्वेश्चन है कि आपको डिजाइन करना है, डिजाइन एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर using op amp for voltage gain of 100। इन्वर्टिंग -100 के लिए, ठीक है ना, -100 के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। इन्वर्टिंग दूसरा, इसी में दूसरा डिजाइन और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये सेम यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर द वोल्टेज गेन ऑफ 100। मतलब आपको क्या करना है, एक ऐसा एम्पलीफायर बनाना है जो -100 गेन दे दे, ठीक है ना। डिजाइन का मतलब क्या होता है, आप सिंपली R1 और R2 की वैल्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, और डायग्राम उसका बनाना है कैसे आप बनाओगे उसको, ठीक है ना। ठीक है, ये करना है इसको। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा? और मुझे एक समझ में आ गया? सर एक बार समझ में एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको दो एम्पलीफायर बनाने हैं, ठीक है ना। एक एम्पलीफायर बनाने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका गेन कितना हो, -100 हो, ठीक है। और दूसरा एम्पलीफायर बनाना है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका गेन 100 हो, ठीक है। आप उसको बनाना है। आप क्या बनाने का मतलब क्या है कि आप पूरा ऐसे सारे वैल्यूज बताओगे कि इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, ऐसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना के, ठीक है ना। इसको आपको कल ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है, बिफोर 10 AM। अभी सेकेंड्स में हो जाएगा। तो किसी ने ध्यान से सुना होगा अभी लेक्चर तो सेकेंड्स में कर लेना, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर। -100 के लिए नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी इन्वर्टिंग, और 100 के लिए नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना। एम्पलीफायर डिजाइन करना है। ठीक है, आई थिंक इस समझ में आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है
अगर कहीं नहीं आएगा समझ में, मेरे को वहीं स्टॉप कर देना, मैं ट्राई करूंगा दोबारा एक्सप्लेन करने की, ठीक है? इसमें डरना मत, मैं डांटू वाटूंगा, कम से कम डांट खा के तो कम से कम सही समझ जाओगे ना, इसलिए इसमें मत डरना, क्योंकि फिर नहीं समझ में आया कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, आगे लोग तेरा रात में जग के पढ़ा रहे। एनीवेज, तो नेक्स्ट हमारे चलते हैं हम लोग एडर की बात करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ना आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने तो देखा स्केल चेंज कर सकते हो आप, एम्पलीफायर बना सकते हो, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, राइट? अब हम देखते हैं कि एक और काम आप कर सकते हो। नंदिनी सिंह हैज रेज्ड हैंड। कोई प्रॉब्लम है नंदिनी सिंह, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। एक्सीडेंटली हुआ, आई डोंट नो। चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट चल रहे हैं एडर। एडर, एडर का मतलब जोड़ने वाला, ऐड करने वाला। एडर, एडर का मतलब क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा ना, जो भी आउटपुट होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, कई सारे इनपुट का वो सम कर दे रहा होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे वो सम कर दे रहा होगा, ठीक है ना? जो भी जितने भी इनपुट हो ऐसे ऐसे V3 प्लस ऐसे करके जितने भी इनपुट होंगे उनको सम कर दे रहा होगा, उसके प्रोपोर्शनल आ रहा होगा आउटपुट। जिसको क्या बोलते हैं, मतलब जो आउटपुट होगा, एडर का आउटपुट क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ इनपुट। एडर का मतलब क्या हो रहा है, जोड़ने वाला। आप ऐसा डिवाइस बनाना है आपको, ऐसा ऐसा सर्किट बनाना है जो क्या करे, इनपुट सिग्नल्स को जोड़ दे, ऐड कर दे, ठीक है ना? समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा आपको सर्किट बनाना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में बोला था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो क्या होता है आपका, वो लीनियर डिवाइस होता है, ठीक है ना? जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो लीनियर डिवाइस। या अगर हमारा मान लो माइनस है, ये प्लस है, ठीक है? प्लस को हम ग्राउंड कर रहे हैं, ध्यान देना, हम निगेटिव फीडबैक ऐसा हम यूज नहीं, पॉजिटिव फीडबैक यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना? वो स्पेशल केस में यूज करेंगे जब हमको ऑसिलेटर बनाना होगा या फिर कोई सिग्नल जनरेटर बनाना होगा, उस केस में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। अदरवाइज हम हर केस में क्या यूज करेंगे, निगेटिव फीडबैक यूज करेंगे, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? तो आपको याद होगा कि अगर मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं मान लो ऐसा कुछ सर्किट बना रहा हूँ, ये कौन सा सर्किट है बताओ, जल्दी बताओ कौन सा सर्किट है, अभी हम लोगों ने देखा था इसको, इन्वर्टिंग 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 एम्पलीफायर, राइट? ठीक है ना? अब देखो ये हमारा है, सपोज कर इसको मैं मान लूं, इसको मैं R2 अभी नहीं माना, इसको मैं RF लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना? RF का मतलब फीडबैक रजिस्टर, ठीक है ना? इसको आप R1 R2 R3 कुछ भी मान सकते हैं, RF लिख दूंगा, ठीक है? उसका टेंशन मत लेना, RF ही क्यों लिखा है, ठीक है? इसको मैं लिख दिया R1 मान, ठीक है? अब एक बताओ इसमें क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, इसमें जो V0 आ रहा था, इसमें जो V0 की वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी, माइनस में RF डिवाइडेड बाई R1 टाइम्स VI, यही आया था ना? अभी हम लोग डिराइव किया था ना इसको, ये वाली चीज डिराइव करी गई थी ना अभी, V0, ठीक है? माइनस RF डिवाइडेड बाई R1 टाइम्स VI, ठीक है ना? हमने क्या डिराइव किया था आपको याद होगा, V0 डिवाइडेड बाई VI इक्वल्स टू माइनस RF डिवाइडेड बाई R1। तो हमने VI को इधर दे दिया, तो याद, ठीक है? ऐसे यहाँ से याद, इतना डिराइव किया। मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका जो ऑप एम्प होता है ना, वो लीनियर डिवाइस होता है, ठीक है ना? ऑप एम्प क्या होता है, लीनियर डिवाइस होता है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है ना? सबसे पहले पेज पे, जैसे फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने बताया था कि ये क्या होता है, लीनियर आईसी होता है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब लिनियरिटी में दो चीजें होती है, मैंने कई बार आपको बताया, दो चीजें होती है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और दूसरा चीज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना? तो ये दो चीजें होती हैं फॉलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम भी मैंने आपको पिछले टर्न पे, मतलब वहां पे क्लास में बताया था, ठीक है? मतलब क्या है कि अगर मान लो कि सुपरपोजिशन का क्या मतलब क्या है कि हमको मान लो कि कोई चीज पे जैसे मान लो हमको यहाँ का आउटपुट निकालना है, ठीक है ना? अब हमने कई सारे इनपुट दे रखे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे VI इनपुट दिया, इसको VI ना लिख के मैं सिंपली यहाँ पे V1 लिख दूं, मान लो ऐसे V1 लिख दूं, ऐसे में एक और इनपुट दे दूं V2, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे इनपुट दे दूं V2, एक और ऐसे इनपुट दे दूं यहाँ पे मैं, एक और रेजिस्टेंस लगा के V3, ठीक है? तो कई सारे इनपुट हो गए, ऐसे में n नंबर ऑफ इनपुट दे दूं, तो जो आउटपुट आएगा ना वो क्या आएगा, मतलब आउटपुट कैसे आएगा, एक तो तरीका है कि आप सारे, मतलब
एक साथ सारे इनपुट को देखो। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये लीनियर डिवाइस है तो आप क्या करोगे, आउटपुट क्या करोगे, सबसे पहले इनपुट के लिए आउटपुट निकालोगे आप। मेरी बात समझो ध्यान से। मतलब आप क्या करोगे, एक इनपुट को एक्टिव मानोगे और बाकी के सारे इनपुट को क्या मानोगे, डीएक्टिव मानोगे, मतलब वो एक्टिव नहीं है ऐसा मानोगे। मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सिंगल इनपुट कोई भी एक इनपुट को एक्टिव मान लो। जैसे मान लो इसमें हमने क्या मान लिया कि V1 जो है एक्टिव है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो V2 पे लिख देता हूँ R2 है, V3 के ऊपर है R3 रजिस्टर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको निकालना है इसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। और हमको पता क्या है, पहले से क्या पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, लीनियर डिवाइस होता है, ठीक है ना। अब जब लीनियर डिवाइस होता है तो लीनियरिटी के लिए दो चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। लीनियरिटी, कोई चीज लीनियर कब होगा, जब दो चीजों को फॉलो करेगा। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो मतलब अगर होमोजीनियस हो तब फॉलो करेगा और सुपरपोजिशन तभी उसको लीनियर हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कि अब हमको इसका आउटपुट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, केवल एक इनपुट को, एक टाइम पे केवल एक इनपुट को ही देखेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरे टाइम पे क्या करेंगे, दूसरे इनपुट को देखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। फिर तीसरे टाइम को तीसरे इनपुट पे देखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा पहले टाइम पे एक इनपुट को देखने पे जो भी आउटपुट आ रहा था, फिर दूसरे इनपुट को देखने पे जो भी आउटपुट आ रहा था, फिर तीसरे इनपुट को देखने पे जो आउटपुट आ रहा था, उस सारे आउटपुट को आपस में जोड़ देंगे तो ओवरऑल आउटपुट आपका जब जोड़ दोगे तो आपको ओवरऑल आउटपुट मिल जाए। इसको बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहूँ, ठीक है ना। तो एक सुपरपोजिशन कब होल्ड होता है, जब लिनियरिटी होता है। तो इसलिए इसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब जब भी हम आउटपुट निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम एक इनपुट को देखेंगे, बाकी दो इनपुट को भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो जब हम एक इनपुट को देख रहे हैं, सपोज करिए ये वाला सर्किट है, ध्यान से देखो, जब हम केवल यहाँ पे मान लो अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस किया सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना। अब सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई क्यों करते हैं, हम यहाँ पे कोई पूछ सकता है आपसे कि व्हाई वी आर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, क्यों, क्योंकि ये लीनियर डिवाइस है, और लीनियर डिवाइस है तो सुपरपोजिशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नॉन लीनियर डिवाइस होता तो उसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो जब हम अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि हम एक इनपुट को कंसीडर करेंगे, मतलब वन इनपुट एट अ टाइम। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करें, सपोज करो कि V1 एक्टिव है और V2 V3 मतलब एक्टिव नहीं है। मतलब क्या हम मानेंगे कि हमारा क्या है, V1 क्या है, एक्टिव है, V1 एक्टिव, वाइल जबकि V2 और V3 एक्टिव नहीं है, V2 एंड V3 आर नॉट एक्टिव। तो जब V1 एक्टिव है तो आपको पता है V1 एक्टिव है तो V0 क्या आएगा, V0 क्या होता है, माइनस RF डिवाइड बाय जो भी रेजिस्टेंस होगा। देखो रेजिस्टेंस क्या है, V1 के साथ कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, तो क्या आ जाएगा, RF डिवाइडेड बाई R1 टाइम्स V1, क्योंकि V1 एक्टिव है तो पहला इक्वेशन हमारा आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा चीज देखो, अब हम क्या करेंगे, तो पहला हमारा हो गया, अब हम मानेंगे दूसरे को एक्टिव। अच्छा एक चीज, जो V0 हम निकाले हैं ना, इसको V0 1 कर लेते हैं, तभी हमको पता चलेगा कि ये जो आउटपुट है किसके वजह से है, जब हमारा केवल एक इनपुट एक्टिव है तो, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा जो हम दूसरा क्या मानेंगे, V2 को एक्टिव मानते हैं, V2 एक्टिव वाइल V1 एंड V3 आर नॉट एक्टिव, या फिर इसको इनएक्टिव भी दे सकते हैं। मेरी बात समझो, मैं एक एक चीज, मतलब तीन वोल्टेज है, मैं एक टाइम पे एक ही वोल्टेज को एक्टिव मान रहा हूँ, बाकी दो वोल्टेज को एक्टिव नहीं मान रहा हूँ। तो तीन वोल्टेज है तो तीनों एक एक करके एक्टिव होंगे। तो पहले में हमारा V1 एक्टिव हुआ, दूसरे में क्या होगा, V2 एक्टिव हुआ। तो V2 जब एक्टिव होगा, ध्यान से V2 जब हमारा एक्टिव होगा तो V1 वाला खत्म, V2 केवल बचेगा, तो V2 बचेगा तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, RF डिवाइडेड बाई R2 आ जाएगा, क्योंकि V2 के साथ कौन सा है, R2 रेजिस्टेंस है। मतलब अगर V2 एक्टिव होगा तो उस केस में हमारा जो भी V02 आएगा, जो V02 आएगा, वो क्या आ जाएगा, माइनस RF डिवाइडेड बाई व्हाट, R2 टाइम्स क्या, हाँ R2 टाइम्स क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, क्योंकि V2 एक्टिव है। हमारा आ गया दूसरा। तीसरे में आप किसको एक्टिवेट करेंगे, बताओ जल्दी से, आप किस वोल्टेज को एक्टिवेट करेंगे, V3 को एक्टिव करेंगे, ठीक है ना। V3 को एक्टिव किया हमने, V3 एक्टिव करेंगे वाइल, जबकि कौन एक्टिव नहीं होगा, V2 और V1 और V2 एक्टिव नहीं होगा, आर नॉट एक्टिव।
तो अब देखो, अब इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा उसको हम क्या लिखते हैं, VO3 लिखते हैं। VO3 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो सर्किट देखो। इसमें हमने क्या किया, R1 ए जो V1 और V2 को भूल जाओ, आपका क्या है, केवल V3 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस RF डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, R3 हाँ माइनस RF डिवाइड बाई R3 टाइम्स R3 V3 ये हमारा थर्ड आ गया। ऐसे ही हमारा अगर मान लो n नंबर ऑफ होता ना, अगर n नंबर ऑफ वोल्टेजेस होते तो n तक हम चलते जाते, V0 n तक, ठीक है ना। अब जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि जो ओवरऑल वोल्टेज होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन द ओवरऑल वोल्टेज, मतलब सुपरपोजिशन का जो भी नियम है उसके अनुसार क्या होगा, जो ओवरऑल वोल्टेज होगा, ओवरऑल वोल्टेज का मतलब आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट किस इंडिकेटर है, V0, वो किसके बराबर होगा, V01 प्लस V02 प्लस V03। तीन ही हम इनपुट लिए तो मतलब तीन ही हमारा आउटपुट है, तो तीन ही कंसीडर कर रहा है। ऐसे ही मान लो अगर n होता तो कैसे, n नंबर ऑफ ऐसे चले जाते प्लस V0 n तक जाते, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग तीन ही कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम तीन लिए। मेरी बात समझ में आ रही है सर, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको लिख देता हूँ सबको, और V0 की वैल्यू क्या आ गई, देखो V0 सबको जोड़ दो यहाँ पे, सबसे पहला वाला है माइनस RF डिवाइडेड बाई R1 टाइम्स V1 प्लस माइनस होगा ना सर, माइनस RF डिवाइडेड बाई R2 टाइम्स V2 V2 माइनस RF डिवाइडेड बाई R3 टाइम्स R3 into V3 ठीक है। अब देखो, अब सपोज करो मैं ऐसे कर लूं, लेट एज्यूम कर लो आप कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R, सबको मैं एक रेजिस्टेंस R मान लूं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस को ही मान लूं, तो इसको क्या लिखते हो R, इसको लिखते हो आप V0 इक्वल्स टू माइनस RF डिवाइडेड बाई R V1, क्योंकि R1 को भी मैंने R मान लिया, R2 को भी R मान लिया, R3 को भी, ये हो जाएगा RF डिवाइडेड बाई R टाइम्स V2 माइनस RF डिवाइडेड बाई R टाइम्स V3। अब इसमें से मैं माइनस RF टाइम्स RF डिवाइडेड बाई R कॉमन ले लूं, क्या आएगा देखो, क्या आ जाएगा V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस माइनस मैंने कॉमन लिया, ठीक है, नो सर, यस सर, ठीक है। तो अब हमारा V0 की वैल्यू क्या आ गई, देखो V0 इक्वल टू आ गया माइनस RF डिवाइडेड बाई R टाइम्स V1 प्लस V2 प्लस V2 V3। प्लस अब एक चीज देखो, मतलब क्या है कि ये जो सर्किट क्या करेगा, देखो ध्यान से, इस सर्किट क्या किया, अगर सपोज करो आप RF और R को भी बराबर कर दो, अगर इसमें RF और R को भी बराबर कर दोगे तो क्या आएगा, ये RF और R क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 हाँ, मतलब क्या कर रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वो क्या हो रहा है, सम हो जा रहा है किसके, इनपुट का, तो इसको क्या बोलते हैं, एडर, मतलब ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनैलिटी, मैंने क्या बताया था एडर का डेफिनेशन, देखो अभी हमने बताया था एडर का मतलब क्या है कि V0 किसके प्रोपोर्शनल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 का, तो यही तो आ रहा है, बस निगेटिव साइन आ रहा है। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि किस मोड में काम कर रहा होगा, ये आपका इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा है, और देखो आप देख भी सकते हो इन्वर्टिंग मोड इन्वर्टिंग में, मोड में, ये इन्वर्टिंग मोड में है क्योंकि हम निगेटिव पे ही सारे वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, राइट, V1 V2 V3 को, ठीक है। तो ये आपका इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एडर बोलते हैं, मतलब ऐड कर देगा सिग्नल्स, ठीक है। तो इसमें ये सारा चीज समझने लायक है, समझने लायक क्या है कि इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपका लीनियर डिवाइस है, तो लीनियर डिवाइस सुपरपोजिशन को हमेशा होल्ड करता है, हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया, ठीक है। इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के हमने आउटपुट जो निकाला है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनपुट के सम के प्रोपोर्शनल। ऐसे ही मान लो आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे नीचे, V4 लगा के V5 लगा देते, तब भी ये काम करता, तब भी ये होल्ड करता आप, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एडर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, नो सर, नहीं समझ में आया, नो सर, समझ में आया सर। ओके ठीक है। ये हमारा एडर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और बता रहा हूँ ऑप एम्प ना, जैसे मैथमेटिक्स में नंबर मिलते हैं वैसे ऑप एम्प पे नंबर मिलते हैं, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल है, डेरिवेशन होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अभी से नहीं आ रही, पहले से ही नहीं आ रही।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी अभी क्लियर? सर यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो हम लेंगे हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा एडर देखा Adder. ऑलरेडी, एडर, ठीक है ना। ऐसे ही एक होता है हमारा सबट्रैक्टर जिसको बोलते हैं, जोड़ने वाला तो देख लिया, अब घटाने वाला देखते हैं सबट्रैक्टर। सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा ना, जो भी आउटपुट आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो इनपुट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, V1 माइनस V2 ऐसे करके, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो, ऐसा बनाने के लिए ये हमारा है नेगेटिव, ये हमारा है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो हम नेगेटिव फीडबैक तो यूज करने ही वाले हैं। ध्यान दो, जब भी हम सबट्रैक्टर बनाएंगे तो आ, हमको दो वोल्टेजेस, मतलब दो चाहिए होंगे ना, मतलब दो टर्मिनल चाहिए होंगे। अब वो दो टर्मिनल हम एक ही से नहीं ले सकते, नहीं तो पॉजिटिव केवल निगेटिव, जैसे हमने क्या किया था अभी, अभी जब हम लोग एडर बना रहे थे तो मैंने निगेटिव टर्मिनल पे ही सारे मतलब सारे सिग्नल अप्लाई कर दिया। लेकिन जब सबट्रैक्टर बनाना होगा ना तो मेरे को दो टर्मिनल चाहिए होंगे, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, तो मैं दोनों पे सिग्नल अप्लाई करूंगा। जैसे मैंने मान लो इस पे हमने एक सिग्नल अप्लाई किया, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इस पे सिग्नल अप्लाई कर दिया, सपोज करा इस पे सिग्नल है हमारा V2, ठीक है। अब जब V1 अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से V1 हम अप्लाई करेंगे वो कुछ ऐसे इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जब थोड़ा सा आपको समझ जाओगे ना तो समझ जाओगे कि ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जब थोड़ा डीप में जाओगे तो समझ में आएगा कि ऐसा स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे हैं। बट अभी के लिए आपको ज्यादा नहीं समझने को, मतलब जो भी बताया जा रहा है उतना समझ लो, बाकी का स्ट्रक्चर आप मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। बाकी का हम लोग NFTL में भी ये पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर स्ट्रक्चर बनाया क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा V2 होगा, इसको हम अप्लाई करें V1 अप्लाई करें, ठीक है। अब हमारा है V0, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंसेस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंसेस इसको मान लो आपने RF सेलेक्ट किया, RF इसको मान लिया आपने, सपोज करा R सेलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या है ना, ऐसे ही आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो R, इसको सेलेक्ट कर लो RF, ठीक है। ऐसे आपको सेलेक्ट करो। ये मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या लिख रहा हूँ, V1 V2 क्या है, इनपुट टर्मिनल। जब हम लोग V1 V2 का मतलब क्या है, जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो वाली चीज, ठीक है ना। और ऐसा स्ट्रक्चर हो गया हमारा सबट्रैक्टर का, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, हमको बस चेक करना है कि जो हमने ऊपर लिखा है सबट्रैक्टर के लिए, कि सबट्रैक्टर क्या होता है, जो भी आउटपुट होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो वो होल्ड कर रहा है कि नहीं, फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको, इस सर्किट को हमको सॉल्व करना है और देखना है कि वेदर इट इज सबट्रैक्टर और नॉट, ये सबट्रैक्टर है कि नहीं, ऐसा सर्किट है कि नहीं जो दो सिग्नल को घटा दे आपस में, जैसे V1 माइनस V2 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि नहीं पहले ही चेक करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फॉलो करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि हम क्या एज्यूम करेंगे एनालिसिस के लिए, कि ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, आइडियल ऑप एम्प है, आइडियल ऑप एम्प, ठीक है। आइडियल ऑप एम्प होगा मतलब इसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा मतलब वो क्या फॉलो करेगा, वर्चुअल वर्चुअल शॉर्ट सर्किट को फॉलो करेगा। और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला यहाँ वाला जो वोल्टेज है वही सेम वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल वाला होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा, इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल VSS होता है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। मतलब क्या करना है कि अब यहाँ का मेरे को वोल्टेज पता करना है, कहाँ का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है ना। अब इस पॉइंट का वोल्टेज पता करने के लिए आपको वोल्टेज डिवीजन रूल याद होगा, मैं पढ़ाया हूँ। सपोज करो यहाँ का वोल्टेज मैं मान ले रहा हूँ VM है, VM है, तो क्या हो रहा है, देखो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से, ये हमारा है RF, ये हमारा है R, यहाँ पे वोल्टेज है V1 और यहाँ का वोल्टेज हमको पता करना है VM। तो VM कैसे पता होगा, बताओ VM कैसे होगा, VM इक्वल टू क्या आ जाएगा, VM इक्वल टू आ जाएगा, जहाँ का वोल्टेज पता करना होता है, तो VM कहाँ का वोल्टेज होगा, किसके किसके बीच में, यहाँ इस टर्मिनल का और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज होगा। तो जहाँ का वोल्टेज पता करना है वो वाला रेजिस्टेंस सबसे ऊपर रखते हैं, तो हमारा सबसे ऊपर क्या होगा, RF डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम R प्लस RF और टाइम्स ऊपर वाला जो वोल्टेज है V1, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल,
ठीक है ना। तो बाई वोल्टेज डिवीजन रूल से आपका क्या आ जाएगा, Vm की वैल्यू आ जाएगी Rf डिवाइडेड बाई R प्लस Rf, ठीक है ना। अब ये वाला जो Vm है, ये Vm यहाँ पे भी चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये आपका कौन सा हुआ है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हो गया है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ है, क्योंकि आपका आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो अब यही वाला Vm कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे मार्क कर लो 1, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखो ध्यान से, ऊपर वाले को मतलब इस वाले को, हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया, यहाँ वाला का जो वोल्टेज था ऊपर चला गया, यहाँ का Vm बन गया। अब जब ये Vm बन गया, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी इस रेजिस्टेंस में, उस रेजिस्टेंस के आप ऐसे करो, KCL अप्लाई कर दो, है ना, KCL। तो KCL जब अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, जो करंट होगी कितना हो जाएगा, V2 माइनस Vm, कितना हो जाएगा, V2 माइनस Vm डिवाइडेड बाई R। देखो ध्यान से, ये वाला जो करंट, इसमें करंट कितना होगा, ये वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाई R, क्या हो जाएगा, V2 माइनस Vm डिवाइडेड बाई R, ठीक है ना। ये आपका करंट, इसके अंदर करंट कितना होगा ये पता चल गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो एक ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर करंट जा रहा है उसके, प्लस जो इसके इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से जो जा रहा है उसके, ठीक है ना। लेकिन ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर करंट कितना होता है, 0 होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो आपका इससे क्या आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस भी होता है, ठीक है ना। जब इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस है तो जो करंट होगा ना, आई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब V2 माइनस Vm डिवाइडेड बाई R इक्वल कितना हो जाएगा, अब ऊपर वाला देखो करंट, Vm माइनस V0 डिवाइडेड बाई R, क्या हो जाएगा, Vm माइनस V0 डिवाइडेड बाई R, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, Vm को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा V2 माइनस Vm इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई Rf टाइम्स Vm माइनस V0, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग V2 प्लस R डिवाइडेड बाई Rf टाइम्स V0 इक्वल्स टू Vm प्लस R डिवाइडेड बाई Rf टाइम्स Vm। देखो इसको करके देखना, आप लोग साथ मेरे पैरेलली करते रहो, ठीक है, मेरे समझ में आएगा नहीं, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा V2 प्लस R डिवाइडेड बाई Rf टाइम्स V0 इक्वल्स टू, ये देखो Vm कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस R डिवाइडेड बाई Rf, कितना आ गया। अच्छा, Vm की वैल्यू पता होगी आप, इसको हम क्या लिखते हैं, देखो V2 प्लस R डिवाइडेड बाई Rf टाइम्स V0 इक्वल्स टू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई Rf, और देखो हमको क्या पता है, हमको पता है Vm की वैल्यू, तो Vm की वैल्यू पुट कर दो, Vm की वैल्यू कितनी है, देखो Rf